जब किसी को किसी से शदीद मोहब्बत होती है ना, तो वो उसके लिए फ़िक्रमंद होता है और वो यही चाहता है कि उसको कोई चोट ना पहुँचे, कहीं से भी कोई उसका नुकसान ना हो, उसका आने वाला कल यानी कि मुस्तकबिल अच्छा हो, तो उसे हर पल अलर्ट करता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला जो कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से, वो सूरे आल इमरान की इस आयत में अपने तमाम मुसलमान बंदों को आगाह कर रहा है कि ए मेरे बंदो, अपने राज को किसी से बयान मत करना, क्योंकि जिससे आप अपने राज को बताते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त हो। तो अल्लाह ने हम सब मुसलमानों को आगाह किया और बता दिया हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बस आपको कुरान की हर आयत पे गौर करना है और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें किस तरह और कहाँ से हो रही हैं और कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है, किससे आपको अपनी राज की बातें बतानी हैं और किससे छुपानी हैं। अगर आज के दौर की बात की जाए ना, तो दुश्मनों को और दोस्तों को पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप दकीक नज़र रखते हैं यानी कि बहुत गहराई से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और यकीनन आप अल्लाह के जितने करीब होंगे ना, उतना आपको हर हिकमत की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी नज़दीकियाँ और आपका रिश्ता और आपकी दोस्ती अल्लाह से होगी जो कि पूरी कायनात का मालिक है, तो ज़ाहिर है कि वो आपके इल्म में बरकत देगा और आपकी समझ में बरकत देगा और आपको पल पल आगाह करेगा कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब लोग ये कहते हैं ना कि वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ नहीं बोला करिए ऐसे, क्योंकि हदीस में आता है कि आने वाले टाइम में लोग वक्त को और ज़माने को गाली देंगे। तो यहाँ पर वक्त नहीं ख़राब है और ना ही ज़माना ख़राब है, बल्कि लोग गलत रास्ते पे निकल चुके हैं और उनका रवैया और उनका तरीका ख़राब है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो कल थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकले थे और यहाँ पर ऐज़ल से हम तकरीबन 20 डेज़ के बाद मिले और यहाँ पर ये बड़े मज़े से आगे देख रही थी और बस गिरते गिरते बची, तो बस इनको अमानत ने ले लिया और वो पीछे लेके बैठ गई। तो बिलाल जी, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आती है या फिर कोई गम की चीज़ें आती हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको किसी से भी ना बताएं। अगर आपको बताना है ना, तो सिर्फ़ अपने अल्लाह से बताइए, क्योंकि वही आपकी गम को दूर करेगा और वही आपकी सारी परेशानी और आपके सारे मुश्किलात को दूर करेगा। दोस्त होते हैं, सच्चे भी दोस्त होते हैं, बहुत मुखलिस भी दोस्त होते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं ना जो आपको सिर्फ सामने दोस्त बन के दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके पीठ पीछे जाएंगे ना, वो दुश्मनों से भी बदतर आपके साथ बर्ताव करेंगे। तो अगर आपका रिश्ता अल्लाह से है तो आप लोगों को पहचानने में भूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ नाम की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपका रिश्ता अल्लाह से बिल्कुल भी मज़बूत नहीं है और कोई गहराई नहीं है रिश्ते में ना, तो यकीन मानिए आप पल पल धोखा खाएंगे। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जिससे आप अपनी खुशी की बातें बता रहे होते हैं ना, वो आपका दुश्मन होता है। ज़ाहिर से उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है आपकी खुशी के बारे में सुन के, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है और अंदर ही अंदर वो आपके लिए बुरा सोच रहा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से अपने दुख की बातें यानी अपनी तकलीफ़ की बातें शेयर कर रहे होते हैं और वो आपका दुश्मन होता है, लेकिन सामने से यानी अपने चेहरे से वो ये ज़ाहिर करता है कि वो भी आपके दुख में शामिल है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, उसे लोगों से डिस्कस नहीं करिए। लेकिन ये भी बात सच है कि अभी भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं,
तो जो भी आपको समझदार समझ में आते हों या जो भी मुखलिस नज़र आते हो ना, तो सिर्फ़ उनसे ही अपनी तकलीफ़ों का तज़किरा करिए, वरना अल्लाह है ना, हर चीज़ के लिए अल्लाह है। आप जब पल पल उसको पुकारेंगे ना, तो पल पल उसको अपनी करीब पाएंगे। बस रिश्ता आप किसी से भी रखें, अगर आपकी तरफ से रिश्ता ज़्यादा है ना, तो आप यकीन माने सामने वाले की तरफ से और भी ज़्यादा रिश्ता गहरा होता है। और जब बात अल्लाह से रिश्ते की हो ना, तो फिर क्या ही कहना। तो कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए और अल्लाह ताला की हर बात को गौर से समझने की कोशिश करिए। आपका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। आपका जो पास्ट गुज़र गया ना, उस पे कोई अफसोस नहीं करिए। आप अपने हाल को अच्छा बनाइए, यानी जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे गुजारिए, ताकि आपका आने वाला कल बेहतरीन हो। तो फ़िलहाल जी, अल्लाह ने आपको हर पल अलर्ट किया है। अब आपको पहचानना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। और अगर देखा जाए ना, तो मुखलिस तो बहुत कम लोग रह गए हैं। तो खैर जी, अब आते हैं ब्लॉग में। और तकरीबन आई थिंक मुझे लगता है कि 11 या 12 डेज़ हो गए और तब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो हुआ कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा लेज़नेस हो गया था एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं मेरे पास। एक्चुअली बच्चों की स्कूल बहुत जल्दी है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और कंटिन्यू उनको स्कूल छोड़ने के बाद मेरा हाथ चलता रहता है, और कब स्कूल का टाइम हो जाता है यानी कि लेने का टाइम हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इस वक्त मेरी सुबह होती है तकरीबन 3:30 बजे, क्योंकि 4:15 पे फ़जर की अज़ान होने लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़जर की अज़ान की तकरीबन 40 से 50 मिनट पहले हमेशा से ही उठती हूँ। और जैसे जैसे नमाज का टाइम पीछे होता रहता है, वैसे मेरा अलार्म भी पीछे चलता रहता है। तो आज था फ्राइडे और यहाँ पे मैं अमान के कुर्ते में प्रेस कर रही थी। तो वैसे इस बीच मैंने बच्चों के कपड़े में प्रेस करना छोड़ दिया है, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 12th क्लास में आ गए हैं और अब तक मैंने इनके कपड़ों में आयरन किया, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि वो करें। और लेकिन अमान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कुर्ते में प्रेस करने में, तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ। और कल अमानत मुझसे कह रही थी कि मम्मा ये आयरन करने वाला सिस्टम शुरू किसने किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है आयरन करते हुए। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट डे उन्होंने अपने स्कूल के एक शलवार नीचे से थोड़ा सा जला दी थी। तो खैर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत अच्छे से आयरन कर लेते हैं, और बहुत अच्छा भी रहता है जब बच्चे अपने आप सारे काम करने लगते हैं ना, तो खुशी भी होती है। लेकिन टाइम इतना कम होता है ना कि मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम को निपटा लिया जाए, ताकि कोई काम पेंडिंग पे ना रहे। तो फ़िलहाल तकरीबन 5 बजे के करीब मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाती थी गार्डन, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने गार्डन जाना छोड़ दिया है, और बीच बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं पर वॉक कर लूँ मैं। तो ये है खाने वाला सोडा, जो कि आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, तो आप इसको क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर की क्लीनिंग हो या फिर आपको इस तरीके से वाइट कोई कपड़े वॉश करने हो, तो उसमें भी आप सोडा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आला भी ऐड कर दिया, क्योंकि जब वाइट कपड़े धुलते हैं ना, तो उसके साथ आप ज़रा सा आला भी डाल दें और जो भी उसमें दाग धब्बे होंगे ना, वो छूट जाएंगे। लेकिन कभी कभी ना बच्चे पेन खोल के रख देते हैं बेड पे, और ऐसे शीट पे पेन का दाग लग जाता है ना, तो वो नहीं छूटता है। और वाइट कपड़े को ना जितनी तेज़ और जितनी कड़क धूप में आप डालेंगे ना, तो उतना ही आपके कपड़ों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वाइट कपड़ों में अक्सर दाग धब्बे होते हैं ना, तो जब आप कड़ी धूप में इन कपड़ों को डालते हैं ना, तो दाग धब्बे आपके धूप की वजह से निकल जाते हैं। लेकिन जो भी आपके रंगीन कपड़े होते हैं ना, आप उसको कभी धूप में नहीं डालिए, खासकर इस मौसम में। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि इतनी कड़क धूप में वो अपने सारे रंगीन कपड़े डाल देते हैं। हालांकि सबको पता होता है कि तेज़ धूप में कपड़े डालेंगे तो उसके कलर निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। लेकिन वाइट कपड़े या फिर वाइट टॉवेल हो या फिर बेडशीट हो, जितनी तेज़ धूप में आप डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसमें शाइन आएगा और उतना ही ज़्यादा ये चमकदार बनेगा। तो बस फटाफट मैं यहाँ पे सारे काम निपटा रही थी, और 11:30 पे
यानी तकरीबन 11:40 पे मुझे बच्चों को लेने जाना पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।